आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी। लास्ट क्लास में भी प्रोबेबिलिटी पढ़ा था, जिसमें हमने मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी के बारे में डिस्कस किया था। उसके कुछ एग्जांपल्स भी देखे थे। तो इस क्लास को आगे बढ़ाते हुए हम कुछ और एग्जांपल्स यहाँ पर देखते हैं। मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। एग्जांपल नंबर 4 है यहाँ पर। ए और बी एक खेल खेलते हैं जहां प्रत्येक से 1 से 25 तक का एक नंबर चुनने के लिए कहा जाता है। यदि दोनों नंबर मेल खाते हैं तो दोनों को इनाम मिलता है। एकल प्रयास में वे इनाम नहीं जीतेंगे। इसकी संभावना आप लोगों को बताना है कि कितनी होगी ना। 1 से 25 तक नंबर है, दो लोग हैं ए और बी, दोनों खेल खेल रहे हैं। और ये इसमें बोला गया कि अगर ए ने भी और बी ने भी दोनों ने सेम नंबर चूज कर लिया तो उनको क्या मिलेगा? इनाम मिलेगा। और अगर इनाम नहीं जीतते हैं, केवल सिंगल अटेम्प्ट आपको मिलेगा, तो एकल प्रयास में वे इनाम नहीं जीतेंगे। इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी हो सकती है, ये आप लोगों को यहाँ पे बताना है। अब देखो प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है 1 से 25 तक को नंबर चूज करने की। 25 गुणा 25, ये टोटल प्रोबेबिलिटी है। उनकी जीत के लिए अनुकूल मामले कितने हो सकते हैं, यानी कि 25 मामले हो सकते हैं। 1 से 25 तक के नंबर चूज करेंगे तो 25 ही मामले बनेंगे। मान लेते हैं कि पी और पी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इनाम जीतने की, यानी कि ए और बी ने मान लो कि सेम नंबर चूज करा है, तो पी प्रोबेबिलिटी ऑफ इनाम जीतने की, तो 25 डिवाइड बाई 25 गुणा 25 तो आएगा आपका 1/25। और इनाम नहीं जीतने की, यानी कि ए और बी का अगर सेम नंबर नहीं है तो इसको क्या करेंगे 1 - 1/25, यानी कि 24/25 इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा कि सिंगल अटेम्प्ट में ए और बी को सेम नंबर न चूज करने की प्रोबेबिलिटी, यानी कि इनाम न जीतने की प्रोबेबिलिटी, और इसका आंसर आएगा 24/25। आगे बढ़ते हैं। यदि ए और बी एस में किसी भी घटनाएं है तो पी ए यूनियन बी इक्वल टू होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। और पी यूनियन का मतलब क्या होता है? या पी ए या बी, है ना, इसको कह सकते हैं। अर्थात यूनियन का मतलब होता है पी ए या बी, पी ए प्लस पी बी माइनस पी। इंटरसेक्शन का मतलब होता है और पी ए और बी। आप देखो इसे अगर हम चित्र में प्रदर्शित करें तो कैसे दिखाएंगे। ये कंप्लीट है जिसमें एस पूरा सबसेट है। ये दो सेट मैंने बस सर्कल यहाँ पे बनाए, ये ए है ये बी है। जो कॉमन पार्ट है आपका, इसको क्या कहते हैं? ए इंटरसेक्शन बी कहते हैं। अगर मैं कहूँ कि इसमें यूनियन वाला पार्ट कौन सा होगा, देखो जो ब्लैक वाला शेडेड पार्ट है ये आपका यूनियन है। अगर मैं इसको पूरे को ऐसे रेड कर दूं इस तरीके से, ध्यान से देखना, तो ये पूरा आप लोगों का होता है ए यूनियन बी। ये क्या होता है? ए यूनियन बी होता है। अब देखो अगर 3 घटनाओं की बात करें, 3 घटनाएं ए बी सी के लिए एस हमारे पास है, तो पी ए यूनियन बी यूनियन सी होता है इक्वल टू पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी माइनस पी बी इंटरसेक्शन सी माइनस सी इंटरसेक्शन ए प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। इस विशेष जोड़ने का नियम, स्पेशल एडिशन रूल। यदि ए बी और सी परस्पर विशेष है तो पी ए इंटरसेक्शन बी, पी बी इंटरसेक्शन सी, पी सी इंटरसेक्शन ए और पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू को मैं 0 अगर ले लूं, ठीक है, बात समझ में क्या करा है मैंने? इसको अगर मैं 0 यहाँ पे ले लूं, सभी को मैंने यहाँ पे क्या लिया? 0 लिया है, तो पी ए यूनियन बी इक्वल टू हो जाएगा पी ए प्लस पी बी, और पी ए यूनियन बी यूनियन सी हो जाएगा आपका पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी के बराबर हो जाएगा। अगर पी ए इंटरसेक्शन बी, पी बी इंटरसेक्शन सी, पी सी इंटरसेक्शन ए और पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को मैं 0 अगर यहाँ पे पुट करूं, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं कि एक बैग में 6 सफेद 5 काली 4 लाल गेंदें होती है। एक एकल ड्रॉ में सफेद या काली गेंद की संभावना का पता लगाओ। यानी कि एक बार अगर मैं वो क्या करूं, एक बार बैग में हाथ डालूं और सिंगल एक बार हाथ ही डालूंगा, तो आपको बताना सफेद या काली गेंद आने की संभावना क्या क्या हो सकती है। ठीक है ना। मान ले ए बराबर क्या होगा? घटना की हमें काली गेंद मिलती है। 2 घटनाएं ए और बी परस्पर विशेष है, तो पी ए क्या हो जाएगा आपका? ठीक है ना, पी ए आप लोगों को यहाँ पे कितना हो जाएगा? आप देखो ध्यान से समझना है।
अब थोड़ा ध्यान से समझना है। पहले करूंगा मैं सफेद गेंद की बात। टोटल गेंद कितनी? 6 सफेद 5 काली 4 लाल। 6 तो है वाइट, 5 क्या है? ब्लैक, और 4 क्या है आपकी? रेड। 6 5 11 4 15, यानी कि 15 क्या है आप लोगों की टोटल बॉल है। 15 आप लोगों की यहां पर क्या है? टोटल बॉल है। ठीक है ना। पहले हम देखेंगे कि सफेद गेंद कितनी आएगी। ध्यान से आप लोगों को समझना है ना। सफेद गेंद आप लोगों को बताना है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 6 में से एक सफेद आएगी तो 6C1 अपॉन टोटल कितनी है? 15C1। 15 में से एक बॉल चाहिए, यानी कि 6C1 अपॉन 15C1। तो इसको क्या कह दूंगा? 6C1 अपॉन 15C1। अगर सोल्व करूंगा तो 6 फैक्टोरियल, ठीक है ना, डिवाइड बाई 1 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, डिवाइड बाई 15 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल और 14 फैक्टोरियल। ठीक है ना। अब देखो ये कितना आप लोगों का निकल कर आ जाएगा। 6 फैक्टोरियल को लिख दूंगा 6 इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 5 फैक्टोरियल। यहां पर आएगा 15 फैक्टोरियल को 15 गुणा 14 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 14 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल जाएगा, 14 से 14 जाएगा, यानी कि 6 अपॉन 15 आ जाएगा आपका। ठीक है ना। तो यानी कि 6C1 15C1 अपॉन 6 अपॉन 15। अब 5 ब्लैक है तो ब्लैक में से भी एक गेंद आने की पॉसिबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फॉर ब्लैक, तो 5C1 डिवाइड बाई 15C1, यानी कि 5 अपॉन 15 आएगा। यहां तक की बात समझ में आ गई। अब इसको हटा देता हूं। तो आपने प्रोबेबिलिटी निकाल दी एक सफेद बॉल आने की और एक वाइट बॉल, एक ब्लैक बॉल आने की। अलग अलग प्रोबेबिलिटी हमने यहाँ पे निकाल ली। इसलिए पी ए यूनियन बी इक्वल टू होता है पी ए प्लस पी बी। पी ए 6 अपॉन 15 प्लस पी बी 5 अपॉन 15। तो दोनों को ऐड करूंगा तो आंसर आपका निकल कर आएगा 11 अपॉन 15। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले एग्जाम्पल को देखते हैं। पहले 20 धनात्मक पूर्णांकों में से एक चुना जाता है। यह क्या संभावना है कि 3 या 4 से विभाज्य हो। ठीक है ना। ए बराबर घटना की चयनित संख्या 3 से विभाज्य है, बी बराबर घटना की चयनित संख्या 4 से विभाज्य है। यहां घटनाएं ए और बी परस्पर विशेष नहीं है, क्योंकि 12 दोनों 3 और 4 से विभाज्य है। तो पी ए इक्वल टू कितना हो जाएगा आप लोगों का? पी ए इक्वल टू हो जाएगा, टोटल कितना है आपका? 20 है। ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा? 6 अपॉन 20। क्लियर है। और पी बी कितना हो जाएगा आप लोगों का यहाँ पे? 5 अपॉन 20। ये कैसे हो जाएगा? जो 3 से डिविजिबल है ना। और टोटल नंबर आपसे क्या पूछ रहा था? यानी कि 20 धनात्मक संख्याओं में। तो 1 से 20 तक की संख्याओं में जो 3 से डिविजिबल नंबर होंगे वो कितने हो जाएंगे आपका? 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 18। यानी कि टोटल ऐसे नंबर 6 बनेंगे। और 1 से 20 तक की संख्याओं में 4 से डिविजिबल नंबर 4, 8, 12, 16 और 20, तो ऐसे नंबर आपके 5 बनेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे पी ए इक्वल टू हो जाएगा आप लोगों का 6 नंबर बनेंगे 3 से डिविजिबल, टोटल नंबर 20 है तो 6 अपॉन 20। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, 4 से डिविजिबल नंबर 1 से 20 तक 5 है और टोटल नंबर 20 है तो 5 अपॉन 20। तो पी ए यूनियन बी आप लोगों को यहां पर निकालना है। तो पी ए यूनियन बी क्या होता है आप लोगों का? तो आपको सर पी ए और माइनस का पी बी हो जाएगा, यानी कि 6 अपॉन 20 माइनस का 5 अपॉन 20, दैट मीन्स 1 अपॉन 20। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा 1 अपॉन 20। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है ना। अब अगर हम लोग यहाँ पर बात करें पी ए यूनियन बी क्या होता है, तो पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो पी ए 6 अपॉन 20, पी बी 5 अपॉन 20, पी ए इंटरसेक्शन बी 1/20 अभी निकाला है। तो सोल्व करेंगे, 20 एलसीएम लेंगे, 6 5 11 में से 11 10 बटे 20 बराबर 1/2। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा 1/2 बनेगा। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल को यहाँ पे समझते हैं, इसको देखिएगा। घटनाओं ए और बी में से कम एक का होने की संभावना 0.7 है और वे समांतर रूप से 0.2 की संभावना के साथ होते हैं। फिर P प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस पी बी बार इक्वल टू क्या होगा, ये आप लोगों को यहाँ पे बताना है। देखिएगा हमारे पास P A यूनियन बी इक्वल टू 0.7 दे रखा,
और पी ए इंटरसेक्शन बी आपको 0.2 दे रखा। तो पी ए यूनियन बी होता है आपका पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है ना। अब पी ए प्लस पी बी की वैल्यू आपकी जो निकल कर आएगी वो कितने निकल कर आएगी, यानी कि यहाँ पर पी ए यूनियन बी की वैल्यू रख दूंगा और पी ए इंटरसेक्शन बी की, तो पी ए प्लस पी बी आपका 0.9 आएगा, ठीक है ना। कितना आ जाएगा आप लोगों का यहाँ पे 0.9 आपका यहाँ पे निकल कर आएगा, ठीक है ना। यहाँ तक की भी बात आपको समझ में आ रही है, ठीक है ना। इस तरीके से आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है ना। अब इस तरीके से देखिएगा आगे, इसको क्या लिख दूंगा मैं, पी ए को क्या लिख दिया यहाँ पे, देखो ये क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1 माइनस पी ए के ऊपर बार, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1 माइनस पी बी के ऊपर बार, ये कितना है 0.9। तो पी ए के ऊपर बार प्लस पी बी के ऊपर बार, ये आपका जो निकल कर यहाँ पर आएगा ये कितना आएगा आपका 2 माइनस का 0.9 आएगा, जो कि 1.1 बनेगा, और यही आपसे यहाँ पे पूछता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कह सकते हैं कि पी ए बार प्लस पी बी बार इक्वल टू 1.1 होगा। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, जो कि सी ऑप्शन में आपको यहाँ पे दिया गया था। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे हम लोग बात करेंगे इंडिपेंडेंट इवेंट के बारे में कि इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होते हैं। 2 or more events are said to be independent if occurrence or non-occurrence of any of them does not influence the probability of occurrence or non-occurrence of other events। यदि किसी घटना की होने या न होने की, किसी अन्य घटनाओं की होने या न होने की संभावनाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो 2 या 2 से अधिक घटनाएं स्वतंत्र कही जाती है। आगे देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, when 2 cards are drawn from a pack of 52 playing cards with replacement, that is the first card drawn is put back in the pack and then the second card is drawn. Then the event of occurrence of a king in the first draw and the event of occurrence of a king in the second draw are independent events because the occurrence or non-occurrence of a king in first draw does not influence the probability of occurrence or non-occurrence of the king in second draw। उदाहरण के लिए, जब 22 ताश के पत्ते की एक गड्डी से प्रतिस्थापन के साथ 2 पत्ते निकाले जाते हैं, यानी कि ताश की गड्डी है, 52 पत्ते होते हैं ताश की गड्डी में, उसमें से 2 पत्तों को निकाला गया, अर्थात पहले निकाले गए पत्ते को वापस गड्डी में रख दिया जाता है और फिर दूसरा पत्ता निकाला जाता है। किस तरीके से निकाले जा रहे ताश के पत्ते, 52 में से पहले एक पत्ता निकाला, उसको गड्डी में रखा, फिर दूसरा पत्ता निकाला। तो पहले पत्ते में राजा होने की घटना ड्रॉ और दूसरे ड्रॉ में राजा के घटित होने की घटना स्वतंत्र घटनाएं हैं, क्योंकि पहले ड्रॉ में राजा के घटित होने या न होने की घटना दूसरे ड्रॉ में राजा के घटित होने न होने की संभावना को प्रभावित नहीं करती है। आगे देखते हैं। यू कैन सी ऑल्सो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए किंग इन द सेकेंड ड्रॉ 4/52 whether a king is drawn in the first draw or not, but if the 2 cards are drawn without replacement, then the 2 events are not independent because in this case probability of drawing a king in the second draw depends on whether a king is drawn in first draw or not. If a king is drawn in the first draw, then probability of drawing a king in second draw will be 3/51, but if a king is not drawn in first draw, then the probability of drawing a king in second draw will be 4/51। आप यह भी कह सकते हैं कि दूसरे ड्रॉ में राजा निकालने की प्रायिकता 4/52 है, चाहे पहले ड्रॉ में राजा निकाला जाए या नहीं। लेकिन यदि 2 कार्ड प्रतिस्थापन के बाद निकाले जाते हैं तो दोनों घटनाएं स्वतंत्र नहीं होती है, क्योंकि इस मामले में दूसरे ड्रॉ में राजा निकालने की संभावना मौसम पर निर्भर करती है कि पहले ड्रॉ में राजा निकाला है या नहीं। यदि पहले ड्रॉ में राजा निकाला है तो दूसरे ड्रॉ में राजा निकालने की प्रायिकता 3/51 होगी, लेकिन यदि पहले ड्रॉ में राजा नहीं निकाला है तो दूसरे ड्रॉ में राजा निकालने की प्रायिकता 4/51 होगी। अब यहां पर एग्जाम्पल को समझते हैं। एक निष्पक्ष सिक्का बार बार उछाला जाता है, यदि पहले 4 बार, ये क्या है, टेल है, ये किसकी बात हो रही है, टेल दिखाई देती है, तो 5वीं बार हेड, 5वीं बार हेड दिखाई देने की संभावना बराबर होती है। बात समझ में आ रही है।
एक निष्पक्ष सिक्का बार बार उछाला जाता है। यदि पहले 4 बार टेल दिखाई देती है तो 5वीं बार हेड दिखाई देने की संभावना बराबर होती है। 5वीं फेंक का हेड आने का घटनाक्रम पहली 4 फेंकों में टेल आने की घटना से स्वतंत्र है, तो आवश्यक घटना की संभावना क्या हो जाएगी? 1/2 हो जाएगी। आगे देखते हैं। मान लें कि ए और बी एक यादृच्छिक प्रयोग से संबंधित 2 घटनाएं हैं। फिर बी के पहले ही हो जाने की स्थिति में ए के होने की संभावना और पी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट इक्वल टू जी ए की संभावित संभावना कहलाती है। जब बी पहले ही हो चुका है इसे पी ए अपॉन बी द्वारा दर्शाया जाता है इस प्रकार। पी ए अपॉन बी इक्वल टू ए के होने की संभावना अगर बी पहले ही हो चुका है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट इक्वल टू 0 इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी इक्वल टू, इसको हम लोग क्या कहेंगे? एन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन ऑफ एस डिवाइड बाई एन ऑफ बी डिवाइड बाई एन ऑफ एस, दैट मीन्स इज इक्वल टू एन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन ऑफ बी। इसी तरह पी बी अपॉन इक्वल टू बी की संभावना यदि ए पहले ही हो चुका है और पी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट इक्वल टू 0, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए इक्वल टू एन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन ए। देखो यहां पे देखते हैं प्रमाण सिद्धांत पर गुणन, यानी कि अब हम लोग बात करेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में। फर्स्ट पॉइंट समझते हैं। यदि ए और बी एक यादृच्छिक प्रयोग से संबंधित 2 घटनाएं हैं तो पी ए इंटरसेक्शन बी होता है पी ए इंटू पी बी अपॉन ए इफ पी ए नॉट इक्वल टू 0। पी ए इंटरसेक्शन बी होता है पी बी इंटू पी ए अपॉन बी इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट इक्वल टू 0। ये बात समझ में आ गई? यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आ रही, इस तरीके से कर सकते हैं। अब सेकंड पॉइंट को समझते हैं। स्वतंत्र घटनाओं के लिए गुणन थ्योरम। इफ ए एंड बी एक यादृच्छिक प्रयोग से संबंधित स्वतंत्र घटनाएं है तो पी ए अपॉन बी इक्वल टू पी ए, पी बी अपॉन ए इक्वल टू पी बी, पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए इंटू पी बी अपॉन ए इक्वल टू पी ए इंटू पी बी के बराबर होता है। यानी 2 स्वतंत्र घटनाओं की समकालीन घटना की संभावना उनकी व्यक्तिगत घटना की संभावना के उत्पाद के बराबर होती है। स्वतंत्र घटनाओं के लिए गुणन थ्योरम का विस्तार। यदि a1 a2 a3 डॉट 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 an एक यादृच्छिक प्रयोग से संबंधित स्वतंत्र घटनाएं हैं तो पी a1 इंटरसेक्शन a2 इंटरसेक्शन a3 इंटरसेक्शन डॉट 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 इंटरसेक्शन an इक्वल टू क्या हो जाएगा? p प्रोबेबिलिटी ऑफ a1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ a2 डॉट 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 प्रोबेबिलिटी ऑफ an के बराबर आएगा। अब आगे बढ़ते हैं, थर्ड पॉइंट को देखते हैं। कम से कम एक की संभावना n स्वतंत्र घटनाओं की। यदि p1 p2 p3 डॉट 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 pn है, n स्वतंत्र घटनाओं a1 a2 a3 डॉट 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 an की संभावना हो तो इसमें फर्स्ट पॉइंट को समझते हैं। उनमें से किसी की घटना की संभावना नहीं होने की क्या हो जाएगी आपकी यहाँ पे? प्रोबेबिलिटी ऑफ a1 का बार इंटरसेक्शन a2 का बार इंटरसेक्शन a3 डॉट 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 इंटरसेक्शन an इक्वल टू पी a1 का बार इंटू प्रोबेबिलिटी a2 का बार इंटू प्रोबेबिलिटी a3 का बार डॉट 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 प्रोबेबिलिटी an का बार। और ये बार को अगर मैं कैसे लिख सकता हूँ? 1 माइनस p1 इंटू 1 माइनस p2 इंटू 1 माइनस p3 डॉट 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 1 माइनस pn के बराबर होगा। उनमें से कम एक का होने की संभावना पी a1 यूनियन a2 यूनियन a3 डॉट 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 यूनियन an, तो इसको लिख देंगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी a1 यूनियन a2 यूनियन यूनियन an 1 माइनस p a1 का बार इंटरसेक्शन a2 इंटरसेक्शन a3 का बार डॉट 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 इंटरसेक्शन an का बार, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी a1 का बार प्रोबेबिलिटी a2 का बार इंटू प्रोबेबिलिटी a3 का बार डॉट 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 प्रोबेबिलिटी an का बार। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इक्वल टू 1 माइनस p1 1 माइनस p2 1 माइनस p3 डॉट 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 1 माइनस pn। अब एग्जाम्पल से आपको और ज्यादा क्लियरिटी होगी। तो थे कॉन्सेप्ट। एक आदमी और उसकी पत्नी 2 पदों के लिए साक्षात्कार के लिए उपस्थित होती है। पति के चयन की संभावना 1/7 है और पत्नी के चयन की संभावना 1/5 है। केवल उनमें से एक का चयन होने की संभावना आप लोगों को बताना है। केवल पति का चयन होने की संभावना
प्रोबेबिलिटी ऑफ हस्बैंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ W यानी कि वाइफ का बार इक्वल टू 1/7 और ये क्या हो जाएगा 1 - 1/5, ठीक है ना। 1/5 की किसकी थी संभावना, 1/5 संभावना थी पत्नी की, ठीक है ना। तो इक्वल टू 1/7 इंटू 4/5 आएगा यानी कि 4/35 आएगा। केवल पत्नी का चयन होने की संभावना, तो P इस बार हस्बैंड का वार इंटू PW यानी कि वाइफ इक्वल टू 1 - 1/7 इंटू 1/5 इक्वल टू 6/7 इंटू 1/5 इक्वल टू 6/35। केवल उनमें से एक का चयन होने की संभावना होती है 4/35 प्लस 6/35 इक्वल टू 10/35 और ये होता है आपका 2/7। 10th को देखते हैं। एक बैग में 4 लाल 4 नीली गेंद होती है। बैग से एक के बाद एक 4 गेंद निकाली जाती है। फिर यह जानने की संभावना निकाली गई गेंदों का वैकल्पिक रंग हो, ठीक है ना। देखते हैं। E1 घटना की पहली निकाली गई गेंद लाल है, दूसरी नीली है और इसी तरह आगे यह घटना चलती रहती है। E2 घटने की पहली निकाली गई गेंद नीली है और दूसरी लाल है, इसी तरह आगे चलती रहती है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इक्वल टू 8 में से 4/8 आ जाएगा भैया। 4 गेंदें निकाली जा रही, फिर एक गेंद बाहर आ जाएगी तो 4/7 आएगा। फिर एक गेंद कम हो जाएगी 3/6, फिर एक गेंद कम हो जाएगी 3/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इक्वल टू 4/8 इंटू 4/7 इंटू 3/6 इंटू 3/5 आएगा। अब इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E दोनों इवेंट्स को यहाँ पे ऐड कर दूंगा, यानी कि दोनों सेम इवेंट है तो यहाँ पे लिख दूंगा 2 गुणा 4/8 इंटू 4/7 इंटू 3/6 इंटू 3/5। 4 दूनी 8 से 8 जाएगा आपका, 3 से 6 2 बार जाएगा, 2 से 4 2 बार, 3 दूनी 6/35 आपका आंसर आएगा यहाँ पे। इस तरीके से आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट को समझते हैं। एक बैग में 5 लाल 4 हरी गेंदें होती है। 4 गेंदें यादृच्छिक रूप से खींची जाती है और फिर यह संभावना निकाले कि 2 गेंदें लाल रंग की और 2 गेंदें हरे रंग की है। NS कुल 9 गेंदों में से 4 गेंदें निकालने के तरीके क्या हो जाएगी 9C4। 9 में से 4 गेंदें निकालने के तरीके। A1 इक्वल टू क्या है 5 लाल गेंदों में से 2 लाल गेंद निकालने की घटना को NA1 कहते हैं, जो कि 5C2 हो जाएगा। A2 4 हरी गेंदों में से 2 हरी गेंद निकालने की घटना को NA2 कहती है, जिसको कह देंगे 4C2। A बराबर 2 गेंदें लाल रंग की होने की और 2 गेंदें हरे रंग की होने की घटना NA इक्वल टू NA1 इंटू NA2 इक्वल टू 5C2 इंटू 4C2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इक्वल टू NA अपॉन NS इक्वल टू 5C2 इंटू 4C2 डिवाइड बाई 9C4 आएगा। अब इस पूरे को अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा, 5C2 कितना होता है फैक्टोरियल 5 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 9 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल। अब इसको यहाँ पे सोल्व करेंगे, यानी कि 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल को क्या कहते हैं हम 2 ही होता है 2 फैक्टोरियल और इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल को 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2। अब पूरा डिवाइड बाई 9 फैक्टोरियल को होगा 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल को कह दूंगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5 फैक्टोरियल। सोल्व करेंगे, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल जाएगा, 2 से 4 2 टाइम्स जाएगा, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल 2 से 2 जाएगा आप लोगों का। नीचे देख लेते हैं 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल गया, 3 दूनी 6 से 6 गया, 4 से 8 2 बार गया आपका। अब देखो यहाँ पे आपका कितना बचा, यानी कि ऊपर तो बचा आप लोगों का यहाँ पे 5 चौक 20, 20 बटे ये कितना आ गया 9 गुणा 2 गुणा 7 आ गया, 2 से 20 10 बार गया, यानी कि 10 बटे आपका जो यहाँ पर निकल कर आया है, ठीक है ना। 20 और गुणा 3 भी आप लोगों का यहाँ पे बचा है, तो 3 से 9 भी 3 बार चला गया और 2 से 10 बार, तो 10 बटे आप लोगों का कितनी बार गया, ये आप लोगों का कितना गया 10 बटे 21। तो फाइनली इस तरीके से आपका जो फाइनल आंसर यहाँ पे निकल कर आएगा वो 10 बटे 21 निकल कर आएगा। इस तरीके से कर सकते हैं। अब अगले एग्जाम्पल को यहाँ पे समझते हैं। मान ले ABC 3 स्वतंत्र घटनाएं हैं जिनमें प्रोबेबिलिटी ऑफ A इक्वल टू 1/3 है।
प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 1/2 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इक्वल टू 1/4 है। फिर 3 घटनाओं में से ठीक 2 घटनाओं की संभावनाओं का पता लगाए। प्रोबेबिलिटी P इक्वल टू ठीक 2 ए बी सी घटित होते हैं इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी प्लस बी इंटरसेक्शन सी प्लस सी इंटरसेक्शन ए माइनस 3 इंटू पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू पी ए इंटू पी बी प्लस पी बी इंटू पी सी प्लस पी सी इंटू पी ए माइनस 3 इंटू पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी होता है। अब यहाँ पे वैल्यू रखनी स्टार्ट करूंगा। पी है 1/3 इंटू पी बी 1/2, 1/2 पी सी 1/4 है, 1/4 इंटू पी ए 1/3 है, माइनस 3 इंटू 1/3 इंटू 1/2 इंटू 1/4। और इस पूरे को अगर हम लोग यहाँ पे सोल्व करेंगे तो 1/6 प्लस 1/8 प्लस 1/12 और माइनस इस 3 से 3 जाएगा तो 1/8 आएगा। तो यानी कि यहाँ पर एलसीएम लेंगे कितना, 24 लेंगे। 6 से 24 4 बार, प्लस का 3 प्लस का 2 माइनस का 3, तो 3 से 3 जाएगा, 4 2 6/24 आ जाएगा, जिसको कह देंगे 1/6। तो इस तरीके से आपका जो आंसर बनेगा यहाँ पे, यानी कि 6 चौक 24, 1/4 आ रहा है। क्या आंसर बनेगा आपका यहाँ पे? 1/4 बनेगा। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल को यहाँ पे समझते हैं। इसको देखिएगा कि एक बैग में 3 लाल, 6 सफेद, 7 नीली गेंद होती है। 2 गेंदें एक के बाद एक निकाली जाती है। पहली गेंद सफेद होने और दूसरी गेंद नीली होने की संभावना क्या है जब पहली निकाली गई गेंद को बैग में वापस नहीं डाला जाता है? करें। 3 लाल है, 4 सफेद है और 7 क्या है आपकी? ब्लू है। अब ए को मान लेते हैं पहली बार सफेद गेंद निकालने की घटना, बी को मान लेते हैं दूसरी बार नीली गेंद निकालने की घटना। ए और बी, ये सभी घटनाएं ए और बी पे निर्भर करती है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना आ जाएगा आपका? 6/16, क्योंकि टोटल जो गेंद है वो आप लोगों की कितनी है? तो कितनी कितनी गेंद है? 3 है, 6 है, 7 है ना? हाँ, टोटल गेंद कितनी है आप लोगों की? 3 है, 6 है और 7 है। यानी कि जो ये व्हाइट गेंद है ना, ये 6 है, ठीक है ना? तो टोटल गेंद आएगी आप लोगों की यहाँ पे 16। क्लियर है? तो व्हाइट गेंद निकालने की प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 6/16, और एक गेंद जब व्हाइट निकल जाएगी, अब मैं ब्लू निकालूंगा तो 16 में से 1 निकल गई, 15 बची, और उसकी प्रोबेबिलिटी आई, यानी कि 15 में से 7 गेंद बची है, तो 7/15। तो पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए इंटू पी बी अपॉन ए। तो पी ए आप लोगों का 6/16 इंटू बी अपॉन ए कितना हो जाएगा आप लोगों का? यानी कि ये अभी हमने निकाला था 7/15 आ जाएगा। तो यहाँ से 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 और 2 से 16 8 बढ़ जाएगा, यानी कि 7/40। इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे बनेगा। और जी इस तरीके से आप लोग यहाँ पे सवाल को कर सकते हैं। अब अगले एग्जाम्पल को समझते हैं। 3 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं। पहले का हेड दिखने, दूसरे का टेल दिखने और तीसरे का हेड दिखने की संभावना क्या है, यह आप लोगों को बताना है। पहले सिक्के का हेड दिखने की घटना, दूसरे सिक्के का टेल दिखने की घटना और तीसरे सिक्के का हेड दिखाने की घटना। ये तीनों घटना परस्पर क्या है? इंडिपेंडेंट है, यानी कि स्वतंत्र है। तो इसे कहेंगे पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी इक्वल टू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, यानी कि टोटल आंसर जो आप लोगों का निकल कर आएगा यहाँ पे 1/8 के बराबर निकल कर आएगा। इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल को समझते हैं कि गणित की एक समस्या 3 छात्रों ए बी और सी को दी जाती है, जिनके हल करने के अवसर क्रमशः 1/2 1/3 1/4 है। फिर समस्या हल होने की संभावना ज्ञात कीजिएगा। स्पष्ट है कि ए बी और सी द्वारा समस्या का हल करने की घटनाएं स्वतंत्र है। समस्या का हल होगा यदि तीनों छात्रों में कम से कम एक समस्या का हल करेगा। इसलिए आवश्यक संभावना क्या हो जाएगी? 1 माइनस ब्रैकेट में 1 माइनस 1/2 इंटू 1 माइनस 1/3 इंटू 1 माइनस 1/4। तो 1 माइनस ये कितना आप लोगों का यहाँ पर निकल कर आएगा? तो इसको कह देंगे 1 माइनस 1/2 1/2
1 माइनस 1/3 2/3, 1 माइनस 1/4 3/4। तो यहाँ पर आएगा 1 माइनस 2 से 2 कटेगा, 3 से 3 1/4। 1 माइनस 1/4 होता है आप लोगों का यहाँ पर, यानी कि 3/4 के बराबर होता है। तो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी के साथ आज आपको मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, एडिशन थ्योरम, इंडिपेंडेंट इवेंट, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में बताया है। आई होप कि ये सारी चीज़ें क्लियर होगी। इस पे कुछ एग्जांपल्स भी डिस्कस किए हैं। अभी थोड़ा सा और बचा है आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, वो पढ़ेंगे। देन उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे। पहले लेवल 1 के क्वेश्चंस करेंगे, देन हम लोग लेवल 2 के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के सेशन आपको पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही। अब मैं आप लोगों से मिलूंगा अपनी अगली क्लास में प्रोबेबिलिटी में, जिसमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को कंप्लीट हम लोग करेंगे। तो इस क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।